सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 7 नई दीप मनिका न्यू एडिशन का अभ्यास प्रश्न पत्र 1 लेकर आई हूँ, जो आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है लास्ट में। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि स्कूलों में कराया जा रहा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका अभ्यास प्रश्न एक में पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहले आपको इस पैराग्राफ की हिंदी समझनी है। विद्यायाः आल्यः विद्यालयः कथ्यते। विद्या के निवास को विद्यालय कहा जाता है। सामान्यतः विद्यालयस्य भवनम अति विशालम सुंदरम च भवति। आमतौर पर स्कूल की इमारत बहुत विशाल और सुंदर होती है। छात्राणाम अध्यापनाय बहुनि रुचिराणि प्रकोष्ठानि अपि भवन्ति। छात्रों को पढ़ाने के लिए बहुत से दिलचस्प कमरे भी होते हैं। तत्र एक विशालम क्रीडा स्थलम भवति। वहाँ एक बड़ा खेल का मैदान होता है या है। विद्यालय एक विशालः पुस्तकालय अपि भवति। विद्यालय में एक बड़ी लाइब्रेरी भी होती है। विद्यालय ये शिक्षा का भवन्ति। विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं, ते ज्ञानस्य दातारः भवन्ति। वे सब ज्ञान के दाता होते हैं। अतः ते सदैव पूज्यमान्या च भवन्ति। इसलिए वे सब हमेशा पूज्य और मान्य होते हैं। अब है एक पदेन उत्तरत्। विद्यायाः आल्यः कः कथ्यते। विद्या के निवास को क्या कहते हैं? विद्यालयः। विद्यालय कहते हैं तो विद्यालयः लिखेंगे। विद्यालय से किम विशालम भवति। विद्यालय के क्या क्या विशाल, विद्यालय का क्या विशाल होता है? भवनम, भवन विशाल होता है। शिक्षकाः कस्य दातारः। शिक्षक जो होते हैं वो किसके दाता होते हैं? ज्ञानस्य, ज्ञान के दाता होते हैं। के सदा पूज्या मान्या च भवन्ति। कौन हमेशा पूज्य और मान्य होते हैं? शिक्षकाः। ख पाठ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। छात्राणाम अध्यापनाय कानि भवन्ति। छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या होते हैं? बहुनि रुचिराणि प्रकोष्ठानि अपि। तो कानी की जगह पे आएगा कि बहुत से दिलचस्प कमरे भी होते हैं, भवन्ति होते हैं। शिक्षकाः कथम पूज्या मान्या च भवन्ति। शिक्षक कैसे पूज्य और मान्य होते हैं? ज्ञान, अब कथम की जगह लिखेंगे कि शिक्षका ज्ञानस्य दातारः भवन्ति, अतः ते सदैव पूज्या मान्या च भवन्ति। मैंने सिर्फ अंडरलाइन करके उसकी जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन आप बाकी का पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे। शिक्षक जो होते हैं वो ज्ञान के दाता होते हैं, इसलिए वे हमेशा पूज्य और मान्य होते हैं। विद्यायाः पदे का विभक्ति। विद्या पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। तस्मिन पदे क मूल शब्द। तस्मिन में कौन सा मूल शब्द है? तत् मूल शब्द है। अगला देखिए, खंड क है, रचनात्मक कार्यम है। मंजुषायाम प्रदत्त शब्दानाम साहात्य चित्रम दृष्ट्वा पंच वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। आप अपने वाक्य भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। सूर्यः उदेति, सूर्य उदय होता है। कृषकः विषभौ नयति, किसान बैलों को लाता है। विषभौ हलम कर्षति, बैल हल कर्षते हैं, हल जोतते हैं। अनेके वृक्षा सन्ति, अनेक वृक्ष हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। तो मैंने ये वर्ड्स को हिंट लेकर वाक्य बना दिए हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यानि दत्त कार्येषु परिवर्त्यत। जो शब्दों में लकार दिए गए हैं उसमें परिवर्तन कीजिए। ते तत्र विद्यालयम गच्छन्ति। अब लिट लकार में गच्छन्ति की जगह क्या हो जाएगा? गमिष्यन्ति। वचन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ लकार चेंज करेंगे। अहम गुरुम नमामि। अब विधिलिंग लकार में अहम के साथ नमामि नहीं आता, नमेयम आता है। अहम एतत् कार्य करिष्यामि। अब लट लकार में करिष्यामि की जगह क्या आ जाएगा? अहम के साथ करोमि। त्वम विद्यालये पठसि। अब पठसि लोट लकार में त्वम के साथ क्या आता है? पठ। तो हमने उसको कर्ता को देखते हुए हमने अपना ये लकार चेंज करना है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, निर्देशानुसारेण वचन परिवर्तनम कुरु। अब इसमें वचन परिवर्तन करना है।
युवाम दुग्धम नेष्यथ, बहुवचन में युवाम वाली लाइन में उत्तम मध्यम पुरुष में क्या आता है, यूयम दुग्धम, और यूयम के साथ नेष्यथ आएगा। अहम फलम खादानी, द्विवचन में अहम की जगह आवाम हो जाएगा और खादामी खादानी की जगह खादाव हो जाएगा। अहम अवाम वयम होता है और खादामी खादाव खदाम होता है, इसलिए अवाम के साथ खादाव आएगा। वयम योग्य छात्रा स्म, एक वचन में अहम योग्य छात्रा अस्मि हो जाएगा। सैनिका विजयी भविष्यन्ति, अब द्विवचन में सैनिका की जगह हो गया सैनिकौ, विजयी सेम रहेगा और भविष्यन्ति की जगह भविष्यतः हो जाएगा। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरूत, अब उपगम्य में उप प्रकृति है, गम प्रत्यय है, ल्यप गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, उप उपसर्ग है आपका। क्रीडित्वा में क्रीड धातु है, कत्वा प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। नंतुम में नम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अव्यय रिक्त स्थानी पूर्यत, गीता डैश हस्ती, गीता कैसे हंसती है, उच्चय जोर से हंसती है। त्वम डैश अगच्छः, तुम कहाँ गए थे, तो ये कुत्र आ जाएगा यहाँ। कोलाहलम डैश कुरु, शोर मत करो, माँ का मतलब होता है मत। डैश अहम विद्यालयम गच्छामि, अब मैं विद्यालय जा रहा हूँ अधुना। अब देखिए खंड घ है, पठित अवबोधनम है एक और, इसकी हिंदी मैंने लिखी हुई है साथ में। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पितामह दादाजी, अधुना अपि यदा अस्माकं देश 1947 वर्षे स्वतंत्रता अभवत्, अब जब हमारा देश 1947 वर्ष में स्वतंत्र हुआ, तदा स्वतंत्र भारतस्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतिम गवर्नरम सी राजगोपालाचारी महोदयम अपृच्छत्, तब स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी महोदय से पूछा, यत् अंग्रेज शासकेभ्यः सत्तायाः हस्तांतरम कथम भविष्यति, कि अंग्रेज शासकों के लिए सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा। तदा गवर्नर तम राजदंडम अर्थात अयच्छत्, तब गवर्नर ने उन्हें राजदंड दिया। तस्मिन् समय एतेन राजदंडेन एव सत्ताया हस्तांतरम अभवत्, उस समय से इसी राजदंड से सत्ता का हस्तांतरण होता था। अर्थात भारतस्य सत्ता अंग्रेजी शासकेभ्यः हस्तेभ्यः भारतीय नेतारः हस्तेषु आगच्छत्, अर्थात भारत की सत्ता अंग्रेजी शासकों के हाथ से निकलकर भारतीय नेताओं के हाथ में आ गई। अब एक पदेन उत्तर है, भारत कस्मिन् वर्षे स्वतंत्र अभवत्, भारत कौन से वर्ष में स्वतंत्र हुआ, 1947। देशस्य प्रधानमंत्री कः आसीत्, देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, देशस्य अंतिम गवर्नर का आसीत्, देश के अंतिम गवर्नर कौन था, सी राजगोपालाचारी महोदय। गवर्नर किम अयच्छत्, गवर्नर ने क्या दिया, राजदंड। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तस्मिन् समय केन सत्ताया हस्तांतरण अभवत्, उस समय कैसे सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तस्मिन् समय एतेन राजदंडेन सत्ताया हस्तांतरण अभवत्, उस समय इसी राजदंड से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अब ग पाठ है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कृत्वा पदे क प्रत्यय, कृत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। कक्षायाम पदे का विभक्ति, कक्षायाम पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। अकुर्वन् पदे क लकार, अकुर्वन् पद में कौन सा लकार है, लंग लकार। वदिष्यामि पदे क पुरुष, वदिष्यामि पद में कौन सा पुरुष है, उत्तम। प्रश्न 8 है, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। दुग्धम तो मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अब रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो जब आप किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का शब्द लिखेंगे तो कस्मै आ जाएगा मह्यम की जगह। व्याधः मृगम अमारयत्, व्याध ने मृग को मारा, किसको मारा, कम, किसको, द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, तो किम की द्वितीय विभक्ति का लिखेंगे आप शब्द। पादपाः हरिता आसन, पौधे हरे थे, पौधे कैसे थे, कीदृशा, कैसे की संस्कृत होती है, कीदृशा। यूयम उद्याने अक्रीडत, तुम सब बगीचे में खेले, तुम सब कहाँ खेले, कहाँ की संस्कृत कुत्र। 9th है, मंजुषायाम दत्तय शब्दैधिक स्थानानि पूरयत, अब
रिक्त स्थान भरने हैं। ये आपने श्लोक सुना होगा। नमन्ति डैश वृक्षा नमन्ति डैश जनाः शुष्क वृक्षाच डैश न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाच मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका मतलब है जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुकते हैं, गुणी लोग भी हमेशा झुकते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं। 10th है निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। त्रय चटकाः उत्पतन्ति। अब चटकाः आपका स्त्रीलिंग वर्ड है तो त्रय नहीं आएगा, तिस्त्रः आएगा। तत्र एकः फलम अस्ति। अब फलम आपका नपुंसक लिंग है तो एकम आएगा। द्वे बालकौ खेलतः। अब बालकौ आपका पुल्लिंग का शब्द है तो द्वे नहीं द्वौ आएगा। 11th है शब्दान अर्थ है सम्मिलित। शब्दों को सही अर्थ से मिलाइए। उच्च स्वरेण ऊंची आवाज में। क्रमेण, क्रमेण का आपका हो जाएगा बारी बारी से। पुण्य का आपका होगा पवित्र। विपणौ बाजार में। आहाराय भोजन के लिए। रमणीय आनंददायिनी। रचयामी बनाता हूँ। हितकरम लाभकारी। तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र 1 जो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।